कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान सांस प्रश्वास पर। तो सबसे पहले ओम चैंटिंग से शुरुआत करना है। जहाँ भी जाते हैं कैंप के लिए, जितने भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कमर और गर्दन को सीधा करते हैं। उसके बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है। आंखें कोमलता से बंद रखते हैं और फिर 3 बार ओम का उच्चार बोलना है। शुरू करें। ओ जब 3 बार ओम का उच्चार होता है तो वो एक प्रार्थना बोलते हैं। जो भी प्रार्थना आती है तो गुरु ब्रह्मा प्रार्थना बोलना है सबने एक साथ। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करना है, हाथों को रब करना है, आंखों के ऊपर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में। तो योग का कोई भी क्लास होता है, चाहे वो लेक्चर पीरियड हो या चाहे प्रैक्टिकल हो या लेखी हो, तो ओम चैंटिंग से हमने शुरुआत करना है। तो सबसे पहले योग का परिचय। तो देखो, योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना। तो महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपनी अमृतवाणी से परिभाषित किया है। जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना। जब मन एकाग्र होता है तो जितने भी मन के जो विकार है और जो मन के जो विषय है, काम क्रोध लोभ वासना अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये अपने आप दूर हो जाते हैं जब मन एकाग्र होता है। तो योग के अंदर सिर्फ मन को एकाग्र किया जाता है। योग बहुत बड़ा साइंस है और योग विज्ञान है। इस विज्ञान के साथ हमने दूसरे को भी योग सिखाना है। तो ये योग शिक्षक ट्रेनिंग का ये आज का जो सेशन है, योग का परिचय। तो योग का अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। तो बोलो एक बार, योग का अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। मेटोर बसा ताई, मेटोर बसा, पाठीमाग बसा, हे पाठीमागून बसा, दोघी बसा, हाँ बसा तिथे। तो ये योग का अर्थ हो गया। अब योग की परिभाषा, तो परिभाषा कोई भी एक आना चाहिए परिभाषा। जैसा कि भगवत गीता की परिभाषा है, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 48वीं पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्धियो संभूतोम समतोम योग उच्चते। ये दो कौन सी ओळी है इसमें? ओळी कौन थी भागवत गीता वाली? हाँ, भागवत गीता का ये पर्व है, दूसरा अध्याय। कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय, 48वीं पंक्ति है। तो ये इसमें आएगा, लेखी परीक्षा में जो टेस्ट दोगे तो इसमें आएगा। तो ये योग कर्मशु कौशलम, ये 52वीं पंक्ति है, दूसरे अध्याय की 52वीं पंक्ति, योग कर्मशु कौशलम। तो पहले का अर्थ होता है, योग का अर्थ यथा सिद्ध सिद्धियो संभूतोम समत्वम योग उच्चते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योग है, योग करो। तो योग अष्टांग योग से पूरा होता है। तो अष्टांग योग कौन सा? बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यह है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग मेन होता है और अष्टांग योग के अनुसार ही हम समाधि के लिए जाते हैं। कोई बोलता है समाधि इससे लगती है, कोई बोलता है इससे होती है। जब तक हम अष्टांग योग का पालन नहीं करते तब तक हम समाधि तक नहीं जा सकते। तो योग कर्मशु कौशलम यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समतोम योग उच्चते, ये दो परिभाषा हो गई। और एक है पतंजलि की, योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना। तो ये दो परिभाषा हो गई। उसके बाद WHO कहता है योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। ये कौन बोलता है? WHO कहता है। और उसके बाद आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। तो ये योग का परिभाषा हो गई। तो कोई भी एक परिभाषा पता होना चाहिए। जब आप योग शिक्षक बन रहे तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधा करते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं और सांस के ऊपर ध्यान रखते हैं, 3 बार ओम का उच्चार, उसके बाद प्रार्थना और फिर लघु शांति मंत्र। किसको बोलते हैं? ओम शांति शांति शांति। ये क्या है? लघु शांति मंत्र। तो ये योग का परिचय हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं और तो उसके बाद कोई भी एक सेशन लेना है, कोई भी, जैसा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम।